मैं सुधांशु मिश्रा अपने चैनल मिश्रा जी की तरफ से आप सभी श्रोतागण को चंदन वंदन और अभिनंदन। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायैकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। प्रिय श्रोतागण, क्या आप लोग जानते हैं कि पूरे सृष्टि में सबसे पहले विमान बनाने की तकनीकी कहाँ से प्राप्त हुई? कला में, गणित में, चिकित्सा में, सभ्यता में, संस्कृति में और ना जाने किन किन चीज़ों में विश्व में भारत अग्रणी रहा है। हम बड़े गर्व से कहते हैं और कह सकते हैं कि भारत मेरा महान है। जहाँ तक सभ्यता की बात देखी जाए तो सबसे पुरानी सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता मानी जाती है, उसके बाद सिंधु घाटी की सभ्यता। लेकिन इसके बावजूद भी सिंधु घाटी की सभ्यता में के अवशेष में जो विकसित चीज़ें प्राप्त हुई वो मेसोपोटामिया की सभ्यता से नहीं मिला। हमारे देश के ऋषि महर्षि इतने विद्वान, इतने ज्ञानी थे कि उन्होंने अपने ज्ञान के बल पर, बल बुद्धि के बल पर ना जाने कितने चीज़ों का आविष्कार किया। उन्हीं आविष्कारों में से एक आविष्कार है विमान शास्त्र का आविष्कार, यानी विमान, उड़ने वाले जहाज का आविष्कार। और इसका आविष्कार किसने किया था, इसकी तकनीक की जानकारी किसने दी थी? वो व्यक्ति हैं जिनका नाम है भारद्वाज मुनि। आइए भारद्वाज मुनि के बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। भारद्वाज मुनि को ब्रह्मा का मानस पुत्र भी कहा जाता है। ऐसे इनके पिता का नाम बृहस्पति और माँ का नाम ममता था। और भारद्वाज मुनि के पुत्र थे द्रोणाचार्य और पोता थे अश्वत्थामा। काफ़ी ज्ञान अर्जित करने के बाद उन्होंने कुछ आविष्कार पर भी ध्यान दिया। हालांकि इंद्र से उन्होंने आयुर्वेद की शिक्षा ग्रहण करके धरती पर इसका प्रचार प्रसार उन्होंने ही किया। कालांतर में एक चरक संहिता के नाम से एक पुस्तक बनाया जिसमें कि सारे मनुष्यों के चिकित्सा की अच्छी व्यवस्था बताई गई थी। कालांतर में वही चरक और सुश्रुत संहिता जो था बाद में मेडिकल साइंस में परिवर्तित हो गया, जो कि आज अनेकों प्रकार की बीमारियों का इलाज किया करते हैं। लेकिन हमें कभी भी नहीं भूलना चाहिए इसके मूल प्रवर्तक जो हैं वो भारद्वाज मुनि ही हैं। अब रही विमान की बात, तो हम लोग को ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि भारद्वाज मुनि ने ही सर्वप्रथम अपनी पुस्तक विमान शास्त्र में हवाई जहाज उड़ने की तकनीक का वर्णन किया है। और एक हवाई जहाज नहीं,
कई तरह के हवाई जहाज़ का उन्होंने बनाने का उसमें चर्चा की है, कई तकनीक का वर्णन किया है। एक हवाई जहाज था जो कि धरती से आकाश में उड़ता था, एक हवाई जहाज जो एक ग्रह से दूसरे ग्रह में जाता था, एक हवाई जहाज जो कि धरती से ब्रह्मांड में जाता था। रामायण काल का सबसे प्रसिद्ध विमान जो था पुष्पक विमान, उस पुष्पक विमान की तकनीक भारद्वाज के विमान शास्त्र पुस्तक में ही बताई गई थी। उसी तकनीक के आधार पर ब्रह्मा जी के आदेश पर विश्वकर्मा ने पुष्पक विमान का निर्माण किया था। बाद में ब्रह्मा जी ने खुश होकर के उसे कुबेर को प्रदान कर दिया और बाद में रावण कुबेर को परास्त करके वो विमान छीन लिया। लेकिन वो भी विमान उसके पास ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाया। राम रावण युद्ध के समय जब लंका पर राम जी विजय प्राप्त किए और रावण वध हुआ, तो वो उसी पुष्पक विमान से फिर रामचंद्र जी, सीता जी, लक्ष्मण भैया और जो भी उनके शुभेच्छु लोग थे अयोध्या पहुँचे थे। उस विमान की यही खासियत थी, विशेषता थी कि वो यात्री के हिसाब से बड़ा या छोटा हो सकता था। उसे आप जहाँ चाहें वहाँ उसे उतार सकते हैं। मन की गति से वो चलता था। कहने का तात्पर्य यही है कि हमारा देश विश्व के हर कार्य में अग्रणी रहा है। हमारे ऋषि मुनियों ने हम लोगों की इतनी चीज़ें हम लोगों को दी है, इतनी निधियाँ दी हैं कि हम लोग की संभाले नहीं संभल पाएगा। ज़रूरत इस बात की है कि इसका महत्व हम कितना देते हैं और कितनी गहराई से हम समझ पाते हैं। जब काफ़ी सूक्ष्म दृष्टिकोण रखेंगे तब जा कर के इसकी बारीकी को हम लोग समझ पाएंगे। धन्य हो हमारे ऋषि मुनि और धन्य है हमारी धरती माँ। आज भी मेरे लिए वो ऋषि मुनि वंदनीय हैं, थे, हैं और रहेंगे। और आप सभी श्रोतागण से मेरा यही नम्र निवेदन है कि हम अपनी भारतीय संस्कृति सभ्यता को बनाए रखें। आधुनिकता के दौर में कभी भी इसको खोने न दें। हमारे ऋषि मुनि, हमारे पूर्वज इतनी सारी चीज़ें हमको दे गए हैं कि यदि हम उसी के रास्ते पर आगे चलते रहें, सिर्फ आधार उसको माने, आधार यदि मजबूत है, नींव मजबूत है, तो कितनी भी ऊंची इमारत बनाएंगे उसके प्रति कोई भी संदेह नहीं रहेगा। लेकिन जब नींव ही कमज़ोर हो जाएगी तो इमारत हमेशा संदेह की दृष्टि से देखा जाएगा कि कब खड़ा रहेगा, कब गिर जाएगा। इसीलिए हम और आप सजग रहें और आने वाली पीढ़ी को भी सजग करें, उसे विश्वास दिलाएं कि हमारा भारत जो है वो महान था, है और रहेगा। इसी के साथ अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। विशेष के लिए मेरे चैनल मिश्रा जी से जुड़े रहें। धन्यवाद।